बताया कि कैसे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के लिए काम कर रहे हैं और कैसे सरकार की योजनाएं गरीबों तक पहुंच रही हैं। और अब रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। हरिद्वार से आपको बड़ी खबर बता देते हैं, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक रही। आपको बता दें कि सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि बैठक में मौजूद हैं। कई अहम मुद्दों पर बैठक में चर्चा हो रही है। बैठक में पास प्रस्तावों को भेजा जाएगा राज्य सरकार के पास। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं हरिद्वार से, जहां पर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक हुई। सभी 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि इस बैठक में मौजूद रहे। कई अहम मुद्दों पर बैठक में हुई चर्चा। बैठक के पास प्रस्तावों को भेजा जाएगा राज्य सरकार के पास। और अब बढ़ेंगे खबरों में। रुद्रपुर पहुंचे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लव जिहाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लव जिहाद की आड़ में सांप्रदायिकता को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार राज्य में किसी भी तरह का तनाव ना हो, इसके लिए प्रतिबद्ध है। लव जिहाद की आड़ में आतंकवाद फैलाने वाले ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से निपटेगी। लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार द्वारा धर्म स्वतंत्र विधेयक लाया जा रहा है और इसमें ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो छल छम तरीके से शादी विवाह करते हैं। उन लोगों के खिलाफ सरकार सख्ती से सख्त कार्रवाई करेगी। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने टिहरी के समाज कल्याण अधिकारी द्वारा जारी किए गए लेटर पर भी कहा कि उन्होंने मुख्य सचिव को जांच के आदेश दिए हैं। राज्य सरकार ने अपने किसानों के लिए और विशेषकर जो हमारे गरीब किसान हैं, जो कुछ काम तो करना चाहते हैं लेकिन उनको ऋण उपलब्ध नहीं हो पाता था। ऋण उपलब्ध होता था तो उसका इंटरेस्ट इतना हाई होता था कि वो घबराहट के कारण ऋण नहीं ले पाते थे। आज राज्य सरकार ने पहले 0% पर 1 लाख रुपए तक का ऋण हम दे रहे थे। अब हमने अपने किसानों के लिए 3 लाख रुपए तक का ऋण ये बिना ब्याज के देने का आज शुभारंभ किया है। मैं समझता हूँ कि इससे हमारे जो किसान हैं, जो खेती करते हैं लेकिन वो प्रोसेस नहीं करते। डोईवाला विधानसभा के रामनगर डंडा में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार पक्की सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया, जिससे लोगों में खुशी है। तो वहीं डोईवाला के विधायक और सूबे के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का भी गांव के लोग आभार। सारे निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएं। स्पेशल असिस्टेंट ये केंद्रीय सहायता का मिला हमें लगभग देहरादून जिले के लिए 100 करोड़ मिला हुआ है, जिसमें से डोईवाला के लिए हमारे 14 मार्ग में 8 करोड़ का मिला हुआ है, जिसमें से लगभग हमें 40 किलोमीटर का कार्य होना है। बीसी होना है, 30 mm बीसी का कार्य होना है। इस पे मिल चुकी है, इसमें मिल गया 3 किलोमीटर मिल गया इसमें हमें। तो कब तक उम्मीद करें सर कि काम इसमें टेंडर प्रोसेस हमारा चल गया है इसमें, और 28 तारीख को टेंडर रिसीव किया जाना है। डोईवाला विधानसभा में लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, जिससे लोगों में काफी खुशी है और वो सब शासन प्रशासन को धन्यवाद देकर आभार जता रहे हैं। आना जाना भी ऐसी है, रोड भी खराब है। परेशानी होती है? कितनी परेशानी होती है? पत्थर है रोड में, कोई गाड़ी पंचर हो रही, बहुत सी कठिनाई होती है। अच्छा, अब जब पक्की बन जाएगी तो कितना फायदा होगा? काफी फायदा होगा सर, हम रात को भी आ जा सकते हैं आराम से। अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे? सीएम साहब की विधानसभा है, लगातार सड़कें बन रही है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत आभार जो उनका, जो उन्होंने रोड के लिए बजट आया। सड़क बहुत पुरानी है, कई साल से बनी नहीं है ये, तो हमें बहुत दिक्कत होती है इधर सड़क से जाने में। तो अब जब जैसे सरकार इसे बनाएगी तो हमें बहुत वो होगा फ़ायदा इस सड़क में बनने का, कि रात को जैसे गाड़ी कई बार पंचर हो चुकी है हमारी ना, तो जैसे सड़क बन जाएगी तो हमें बहुत अच्छा फ़ायदा होगा इसमें वजह से। तो वहीं तमाम ऐसी सड़कों का भी निर्माण त्रिवेंद्र सरकार ने कराया है, जिनका निर्माण लंबे समय से नहीं हो पा रहा था। लेकिन सीएम के 3.5 साल के कार्यकाल में डोईवाला के विकास को गति देकर क्षेत्र को विकसित बनाया गया है। लगातार बन रही सड़कों से लोग भी शासन प्रशासन का आभार जताते हुए सीएम का भी आभार जता रहे हैं। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। फिट रहना है तो फिटनेस हेल्थ ऑयल ले आओ। यू आर करेक्ट। हाँ, करेक्ट होता है बाबूजी। सही बोले हैं, तो ले आइए फिटनेस हेल्थ ऑयल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर उत्तरकाशी से है, जहां विकासखंड नौगांव में पहली वीडीसी बैठक में यमुना घाटी को पृथक जनपद बनाए जाने का मुद्दा ध्वनि मत से पारित हुआ। वीडीसी बैठक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों व ग्राम प्रधानों, जिला पंचायत सदस्यों के द्वारा क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों व अन्य विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही व जिला स्तरीय अधिकारियों के उपस्थित न होने पर खूब बहस हुई। क्षेत्र पंचायत बैठक में एक नजारा ऐसा भी आया कि सिमलासारी क्षेत्र पंचायत सदस्य सुमित्रा अपने 6 माह के बच्चे को लेकर बैठक में मौजूद रही। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल, सिंचाई व जनहित के कई मुद्दों पर विस्तार से चर्चा हुई। ब्लॉक प्रमुख सरोज पवार ने उपस्थित अधिकारियों को सभी समस्याएं 1 माह के भीतर समाधान करने के निर्देश दिए। ग्राम पंचायत का सचिव प्रधान संगठन विकासखंड नौगांव, मतलब हमारे कार्यकाल को 1 वर्ष पूरा हो चुका है और हमारा दुर्भाग्य भी है, सौभाग्य है कि हमारी पहली बीडीसी आज 20/11/2020 को होने जा रही है, जिसमें कोई भी जिला स्तरीय कर्मचारी उपस्थित नहीं है। इस प्रकार की बीडीसी होने से सभी जनप्रतिनिधियों को बहुत आहत पहुंचा है तथा अगर भविष्य में इस प्रकार बीडीसी होते सभी कर्मचारियों को बुलाया जाए ताकि जनप्रतिनिधि की समस्या उन तक पहुंचे और उनका समाधान ऑन द स्पॉट हो सके। खबर सितारगंज से है, जहां विभिन्न मांगों को लेकर पालिका चेयरमैन हरीश दुबे दूसरे दिन भी धरने पर बैठे रहे और इस दौरान धरना स्थल पर प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल महामंत्री राजीव गुप्ता ने उन्हें अपना समर्थन दिया। इस मौके पर धरना स्थल पर हुई सभा में वक्ताओं ने अपर जिलाधिकारी पर आरोप लगाते हुए कहा कि वो नगर के विकास कार्यों को रोकने की मंशा से तरह तरह की जाँच के नाम पर कर्मचारियों का उत्पीड़न कर रहे हैं। विदित है कि हमारा 5 मांगों को लेकर लगातार जो है धरना जारी है। आज भी धरने का दूसरा दिन है। इसमें जो है कि आज हमारे सभासदों के नेतृत्व में और व्यापार मंडल के महामंत्री जो समर्थन देने हमें पहुंचे, राजीव गुप्ता जी, इन लोगों के समर्थन में आज एडीएम कांडपाल जी का यहाँ पे आपने देखा होगा पुतला भी फूका है। राजधानी देहरादून में विश्व मत्स्यिकी दिवस के अवसर पर मत्स्य विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान विभागीय राज्य मंत्री रेखा आर्य समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान राज्य मंत्री रेखा आर्य ने मत्स्य पालक किसानों को बधाई दी और उत्कृष्ट और नई तकनीकी से कार्य कर रहे मत्स्य पालक किसानों और महिलाओं को प्रशस्ति पत्र और शॉल देकर सम्मानित किया। साथ ही मत्स्य किसानों को क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए। वहीं मीडिया से बातचीत में रेखा आर्य ने कहा कि हमारी सरकार ने नई योजनाओं के साथ मत्स्य पालकों को लाभ पहुंचाने का कार्य लगातार कर रही है, जिससे मत्स्य पालक किसान और भी मजबूत हो सके और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिल सके। सर्वप्रथम आज 21 नवंबर को विश्व मत्स्यिकी दिवस पर आप सभी लोगों को और हमारे मत्स्य पालकों को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई है। आज का दिन मैं समझती हूँ कि इस बात का मंथन का दिन होता है जिस दिन हमारे मत्स्य पालक अपने द्वारा किए गए कामों का उनको किस प्रकार से प्रोत्साहन मिलता है और पिछले गत वर्षों में किस प्रकार का क्रियान्वयन हुआ और अब आगे किस प्रकार का होना चाहिए, तो वो सारी चीज़ों को लेकर एक मंथन करना, एक गोष्ठी करना, वही आज हमारे विभाग के माध्यम से जो है एक गोष्ठी का आयोजन किया गया है। बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के बाद अब आदि गुरु शंकराचार्य की पवित्र गद्दी बद्रीनाथ धाम से योग ध्यान मंदिर पांडुकेश्वर होकर अपने मूल निवास जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में पौराणिक मठ आंगलकोट में स्थापित हो गई है। आदि गुरु शंकराचार्य गद्दी की पूजा अर्चना के बाद सुबह योगाध्यान बद्री विशाल पांडुकेश्वर से डोली को रवाना किया गया। वहीं इस दौरान सैकड़ों श्रद्धालुओं ने गद्दी की पूजा अर्चना की। बद्रीनाथ धाम के मुख्य पुजारी रावल श्री प्रसाद नंबूदरी के सानिध्य में शंकराचार्य गद्दी को यात्रा के साथ जोशीमठ के नरसिंह मंदिर लाए गए।
यहाँ पर लोगों ने फूल वर्षा कर शंकराचार्य गद्दी का स्वागत किया। पूजा अर्चना के बाद आदिगुरु शंकराचार्य जी को गद्दी जो कि जोशी मठ के नरसिंह मंदिर के शंकराचार्य कोट में विराजित किया गया। उत्तराखंड के नए डीजीपी अब अशोक कुमार होंगे। आपको बता दें कि आगामी 30 नवंबर को राज्यपाल की मंजूरी के बाद डीजीपी का पदभार अशोक कुमार संभालने जा रहे हैं, जिसको लेकर मीडिया से बातचीत में अशोक कुमार ने बताया कि उत्तराखंड में बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिस पर काम करना हमारी प्राथमिकता है और पुलिस व्यवस्था आम जनता के लिए बनी है। इससे आम जनता के साथ मिलकर ही पुलिस व्यवस्था की जाएगी। उत्तराखंड के टिहरी और पौड़ी जनपद के मुनिकिरेती और स्वर्ग आश्रम को जोड़ने वाला जानकी सेतु पुल आज से जनता को समर्पित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जानकी सेतु का लोकार्पण करते हुए स्थानीय लोगों को बधाई दी है। लगभग 7 वर्ष के लंबे इंतजार के बाद तीर्थ नगरी के तीर्थाटन और पर्यटन क्षेत्र के विकास में ये पुल मील का पत्थर साबित होगा। जानकी सेतु झूला पुल का शिलान्यास 2014 में किया गया था। लगभग 7 वर्षों में तैयार हुआ जानकी सेतु पुल आज जनता को समर्पित किया गया। कार्यक्रम के दौरान कैबिनेट मंत्री सुबेद उनियाल गामा, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूरी सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। ये मेरे ख्याल से 44 करोड़ के आसपास 48 करोड़ की इसकी लागत आई है और ये बहुत दिन से इसकी प्रतीक्षा की है। बहुत महत्व का ये सेतु जहाँ पर्यटकों को, स्थानीय लोगों को समय की बचत होगी, फ्यूल की बचत होगी। उत्तराखंड राज्य सरकार पर एक बार फिर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह से निशाना साधा है। इस दौरान प्रीतम सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे पर कहा कि राज्य को विकास की ओर ले जाने के बजाय प्रदेश सरकार परिसंपत्तियों का बंटवारा कर रही है। बद्रीनाथ में उत्तराखंड सरकार के भवन को न बनाकर वो उत्तर प्रदेश को सौंपने का काम कर रही और कांग्रेस आमजन के साथ मिलकर राज्य सरकार के गलत फैसलों पर प्रदर्शन करने से पीछे नहीं हटेगी। केंद्र सरकार के फैसले तो हवा हवाई है भैया, भगवानी मालिक है, वो बयान दे देते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। अगर आप देखें उन्होंने जो है नौजवान साथियों के रोजगार के परिप्रेक्ष्य में भी बहुत कुछ कहा। बयान तो बहुत आए लेकिन हकीकत इसके विपरीत है। तो मालिकाना हक देंगे तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, कौन सी नई बात है। मालिकाना हक तो ऐसे भी होता है। खबर देहरादून से है। दिल्ली से प्रचंड बहुमत जीत के बाद अब उत्तराखंड में भी आम आदमी पार्टी अपने पैर जमाने के लिए कड़ी मशक्कत कर रही है। वहीं पार्टी के रवैये को लेकर आम आदमी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रभात कुमार ने निशाना साधा। प्रभात कुमार का कहना है कि दिल्ली में सत्ता में काबिज होने के लिए आम आदमी पार्टी ने जनता से मुफ्त में बिजली पानी देने के झूठे वादे किए। उनका कहना है कि पार्टी दिल्ली में कोरोना महामारी के दौरान आम जनमानस को सुविधाएं देने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है। देखिए सर, ऐसा है कि मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था, पहले अन्ना आंदोलन का आदमी हूँ, लेकिन 2014 फरवरी को जब दिल्ली में सरकार गिरी तो हमने आम आदमी पार्टी छोड़ के आम आदमी सेना का गठन किया। और ये वो सेना है जिसने दिल्ली के मुख्यमंत्री तक पे हमने इनके टैग भी करवाए, क्योंकि हमारी बात सुनी नहीं जाती थी। इनके स्टिंग कराए, हमने इनको एक्सपोज किया। इनके खिलाफ हम पंजाब में भी गए, वहां पे भी हमने डोर टू डोर कैंपेनिंग की, बताया केजरीवाल क्या काम करता है। सब भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार के सपोर्ट में करता है। गुजरात गए, अहमदाबाद, हमने वहां पे बोला। अब ये उत्तराखंड आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आम आदमी सेना इनके पीछे पीछे आ रही है। लड़ने का सवाल है तो लोकतंत्र में सभी को चुनाव लड़ने का पूर्ण अधिकार है। और जहां तक बात है भ्रष्टाचार की, तो देखिए कोई बात कह देना बिना तथ्य के उनको शोभा नहीं देता है। मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई उनके पास तथ्य हो तो तथ्यों पर बात करें, बजाय इसके कि वो हवा में बात करें। हवा में बात करके कोई लाभ नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में ये तीसरी बार है जब जनता ने हमें वहाँ आशीर्वाद दिया है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।